तो आज एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्म 2 में जो पहला हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट पहला लिखें, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप is known as carbonyl compound. The compound containing carbonyl group is called carbonyl group is called carbonyl compound. एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड रिप्रेजेंट होता है CHO से। कीटोन की बात करें C double bond O this, and कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये होता है C डबल बॉन्ड O, यहां लगता है OH, C डबल बॉन्ड O यहां लगता है OH। All three groups contain this particular carbonyl group. That's why इस पर्टिकुलर चैप्टर में कार्बोनाइल कंपाउंड को हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे भी एसिड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ डेरिवेटिव्स भी है, इसके 3-4 डेरिवेटिव्स हैं। आपको याद होगा, मैंने एक टेबल लिखवाया होगा, याद है? उसके अंदर इस तरह से कुछ 3-4 पॉइंट लिखवाए होंगे जहां पे C डबल बॉन्ड O X, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O दिस, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एज ether. This is called as acid amide. This is called as सॉरी ईस्टर होगा। ईथर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ROR ईथर होता है। एसिड हेलाइड, दिस इज एसिड हेलाइड। तो ये सब भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और हर किसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये सारा का सारा जितना कुछ भी है सब इसी चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये सब हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। गॉट इट? ये एक डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऐसा कुछ हमें पढ़ना है। डन? ये पूरा ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लगती हैं जिससे ये सारे ग्रुप बनते हैं। अगर और थोड़ा अच्छा से दिखना है तो यहां पे भी एक चीज आप दिखा सकता हूं। यहां पर एक साइड तो R फिक्स है, एक साइड R फिक्स है, एक साइड पे क्या लग जाता है? H लग जाता है, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एक साइड पे दूसरा कोई R लग जाए तो ये क्या बन जाता है? कीटोन। दिस बिकम्स कीटोन। और तीसरे में इसी दूसरी साइड पे जब OH लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी था कि चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि जब तक चैप्टर का नाम नहीं समझेंगे फिर चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे? हो गया? डन? लिखें, डिपेंडिंग अपॉन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डिपेंडिंग अपॉन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डिपेंडिंग अपॉन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम attached
on the either side of the carbonyl group, attached on the either side of the carbonyl group, comma, the carbonyl group is divided into three major classes. The carbonyl group is divided into three major classes. पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसके नीचे ना ये तीन डायग्राम जरूर आपको बना लेना चाहिए. एल्डिहाइड का अलग से, कीटोन का अलग से और कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से. एक तरफ तो तीनों में आर लगे हुए यानी एल्काइल ग्रुप लगे हुए, पर दूसरी साइड पे जब H लग जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है. H के जगह पर कोई R डैश लग जाए तो कीटोन हो जाता है, और OH लग जाए तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. Got it? क्लियर है? उसके नीचे लिखें, द कार्बोनाइल ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप. द कार्बोनाइल ग्रुप is one of the most important functional group in organic chemistry. One of the most important functional group in organic chemistry. Full stop. Heading डाले aldehydes and ketones. Heading डाले aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Done. अब किसी भी कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जब हम पढ़ लेते हैं फिर उसके प्रिपरेशन मेथड को पढ़ते हैं. प्रिपरेशन मेथड के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शंस और लास्टली यूजेस. हर कंपाउंड का यही पढ़ना है हमें. स्ट्रक्चर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक किस किस तरीके से उसको बनाया जाता है, प्रिपरेशन मेथड. थर्ड टॉपिक उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. फोर्थ टॉपिक क्या क्या वो केमिकल रिएक्शन दिखाता है. और फाइनली फिफ्थ टॉपिक होता है किस किस जगह पे उसे हम लोग यूज करते हैं. यही 5 टॉपिक पे तो सारा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. आगे के भी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जैसे आपने हेलो एल्कीन पढ़ा, हेलो अरीन पढ़ा, एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा, ये 2 चैप्टर ही पढ़े. तो ये दोनों चैप्टर में आपने इसी हिसाब से पढ़ा था. सेम हिसाब किताब यहां पर भी होता है. तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. राइट. द कार्बोनाइल एटम, द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 hybridized, is sp2 hybridized and forms 3 sigma bonds, and forms 3 sigma bond, and forms 3 sigma bonds. Full stop. The fourth valency, the fourth valence electron, the fourth valence electron of carbon remains in its p orbital where it forms a pi bond, where it forms a pi bond by overlapping with p orbital of an oxygen, overlapping with it p orbital of oxygen. Full stop. The oxygen atom also have 2 non-bonding. The oxygen atom also have 2 non-bonding electron pairs. 2 non-bonding electron pairs. 2 non-bonding electron pairs known as lone pair. Known as lone pair. Known as lone pair. Known as lone pair. Full stop. Thus carbonyl carbon, thus carbonyl carbon and the 3 bonds attached to it
lies in the same plane, lies in the same plane, and pi electron cloud is above and below this plane, above and below this plane, full stop. It possesses a trigonal coplanar structure. It possesses a trigonal coplanar structure with bond angle of 120 degree, with bond angle of 120 डिग्री। ध्यान से देखिए क्या कहानी लिखा है आपने अभी। ये एक कार्बन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहां एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, और इसका जो एक p ऑर्बिटल है कार्बन का, और इस ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ये मैंने जो बनाया है वो यही बनाया है, C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को जब ऑर्बिटल डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। This is same as this. This is a sigma bond. This is a sigma bond. This is a sigma bond, and this is a pi bond. These 3 bonds lie in the same plane. ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर और बेटर स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि this will become dash, ये डैश होगा, और ये क्या बन जाएगा, ये वेज बन जाएगा। This becomes wedge, और ये इस प्रकार से वेज डैश स्ट्रक्चर होगा। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, और ये एक सिग्मा बॉन्ड। वेरएस यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन की साइडवेज ओवरलैपिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहां पैदा होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहां पैदा होगी। गॉट इट? चूंकि ये तीनों सिग्मा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और sp2 जो होता है वो बनाता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 120 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी क्लैरिटी इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड हैं वो ऐसे होंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक आपके तरफ वेज, जो मेरी तरफ डैश। क्योंकि ये वाला प्लेन हमारा प्लेन ऑफ द बोर्ड है तो एक इससे बाहर होगा और एक अंदर। तो ये चूंकि आपके पास है तो आपकी तरफ जा रहा है ये, लेकिन ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। यहां पर जो एक दूसरा बॉन्ड बन रहा है दैट इज पाई बॉन्ड, वो कैसे बन रहा होगा, एक यहां p ऑर्बिटल होगा और एक यहां p ऑर्बिटल होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई होगी। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, वेयरएज ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। और ये जो एंगल बन रहा है ये ऑल 3 एंगल्स आर 120 डिग्री। दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120। तो ये एक ही प्लेन में बनते हैं, इसको 120 बोलते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा है, क्लियर? स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में एक सब हेडिंग डालें, रेजोनेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रेजोनेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। राइट, the carbon oxygen double bond, the carbon oxygen double bond is polarized due to, ये मिटा दो ना, सबने बना लिया, बना लिया ना, is polarized due to, is polarized due to higher electronegativity of oxygen रिलेटिव टू कार्बन। तो ये जो पर्टिकुलर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ये पोलराइज कर सकता है,
पोलराइज होने का कारण यह है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है रिलेटिव टू कार्बन। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड रखेगा, कार्बन कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रखेगा, नेगेटिव चार्ज। लिखें आगे, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन एटम, एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन एटम टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, टेंड to attract the electron cloud of the pi bond towards itself, tend to attract the electron cloud of the pi bond towards itself, due to which carbonyl carbon acquires, due to which carbonyl carbon acquires positive charge and carbonyl oxygen carries a negative charge, negative charge, due to which the carbonyl carbon behaves as electrophile and the oxygen behaves as a nucleophile. Oxygen behaves as nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लुईस एसिड. Why it is called as Lewis acid? Which accepts electron pair is Lewis acid. This is called as Lewis base, और जो which donates electron pair is a Lewis base. तो यहां पे दो सेंटर जनरेट हो गए, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. सोचने वाली बात यह है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कौन सा रिएजेंट आके अटैक कर सकता है. इस साइट पर कौन सा रिएजेंट आके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है. और इस सेंटर पर कौन आके अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है. ये क्लियर है. बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और यहां ये पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया जा सकता है. डन. इसके नीचे ये तमाम डायग्राम आप बना लें जो अभी मैंने बनाया है. और उसके नीचे बस एक लाइन ऐड करिएगा. द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड is highly polar in nature. The carbon oxygen bond is highly polar in nature. Done. हेडिंग डालें, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं, सारा क्लियर है. हाइब्रिडाइजेशन, उसके एंगल, किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव, और ये जो हुआ है इसका रीजन क्या होगा, रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से नहीं, ये पोलैरिटी उधर शिफ्ट कर गई. और जहां कहीं भी ऐसा होता है ना जहां पोलैरिटी शिफ्ट करती है वहीं पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको जीओसी थोड़ा सा जब रिवाइज करा रहा था तो मैंने आपको सिखाया होगा. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, और एल्स 11th क्लास का जो जीओसी मैंने पढ़ाया है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये देखा जाता है, ये जो इफेक्ट है इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. हेडिंग डालें, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है. उसके अंदर सब हेडिंग डालें. अब देखिए सब हेडिंग ऐसा कुछ है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड भी बनाते हैं और कीटोन भी बनाते हैं एक साथ. Like some reactions are in such a way that both aldehyde and ketone can be prepared simultaneously. Whereas कुछ reaction ऐसे हैं
जो स्पेसिफिक है, और जो स्पेसिफिक वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाएंगे या सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही बनाएंगे। तो अपने को इसका मतलब प्रिपरेशन 3 हेडिंग में पढ़ना होगा। एक जहां पर ऐसे रिएक्शन जो दोनों बनाता हो, एक ऐसे रिएक्शन जहां स्पेसिफिकली सिर्फ एल्डिहाइड बनता हो, और एक ऐसा जहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ कीटोन बनता है। क्लियर है? पहला हेडिंग डालें, प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये पहला रिएक्शन है जहां पर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक साथ बन रहे हैं। अब इस वाले रिएक्शन में कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, तो एक एक करके लिखते चलिए। पहला, फ्रॉम एल्कोहल। पहले जैसा मैंने हर बार लिखवाया होगा, पहले हमें सारा लिख लेना चाहिए, फिर हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। फ्रॉम एल्कोहल, इस एल्कोहल के अंदर मेरे ख्याल से एक आध और रिएक्शन होंगी। इसके अंदर पहला लिखें, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से एक एल्कोहल प्रिपेयर करने का एक तरीका है। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये दूसरा मेथड है। डन। तो एल्कोहल के अंदर हम लोग 2 बेसिक रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड लिखें, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बी इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस प्रकार से इसे बनाते हैं। गॉट इट। इसके बाद थर्ड लिखें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर फिर 2 प्रकार से, एक बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। दूसरा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। थर्ड, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरा है, माने चौथा है, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। ये फ्रॉम जेम डाइहैलाइड से भी आप इसे बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ए बी सी डी, ए के अंदर 2 रिएक्शन, बी के 1 रिएक्शन, सी के अंदर 2 और एक ये, तो 2 3 4 5 6 रिएक्शन से आपको क्या देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जहां पर आप क्या बना सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। गॉट इट। अब एक एक करके इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी चाहिए फ्रॉम एल्कोहल, और उसके अंदर सब हेडिंग डालना चाहिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। डन। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं? ये सिस्टम समझ में आ जाएगा तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। मिटा दूं इसे। चलिए, तो अभी ये पहला हेडिंग हमने डाल लिया, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो, मैंने आपसे एक बात कही थी, याद अगर हो आपको, मैंने आपसे कहा होगा कि हाइड्रोकार्बन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल को जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री यू विल गेट आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ये डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री के बेसिस पे मैंने बताया होगा। और इसको जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH मिलता है। ऐसा कभी मैंने पढ़ाया होगा। सिमिलरली मैंने ये भी कहा होगा कि अगर आप यहां से रिटर्न आ रहे हैं तो यहां से यहां आने के लिए आपको यहां क्या डालना होगा, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से यहां जब आप वापस आएंगे तो आपको क्या डालना होगा, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट।
यहां से यहां वापस आएंगे तो क्या करना होगा, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा। अब मान लीजिए मुझे यहां से डायरेक्टली अगर यहां जाना है तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा, नहीं स्ट्रॉन्ग तो एटलीस्ट माइल्ड जरूर डालना होगा। पर अगर मैं चाहता हूं यहां से डायरेक्टली यहां पहुंचना तो मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। ये लॉजिक कुछ ध्यान आ रहा है? सिमिलरली मैंने ऐसा कहा था कि अगर यहां से आपको यहां आना है तो एटलीस्ट यू कैन यूज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप यहां से यहां आ जाएंगे। पर अगर यहां से डायरेक्टली यहां आना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अभी आपने क्या हेडिंग डाला है थोड़ा देखिए। आपने हेडिंग डाला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी आप यहां से कहां पहुंचना चाहते हैं, यहां पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में तीसरा पार्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में आप एल्कोहल से यहां भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, सेम वहां पे भी होगा, फ्रॉम एल्कोहल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, पर वहां पर जो ऑक्सीडेशन कराएंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, वो अंदर का तार सब चल रहा है, काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है आपके दिमाग में ये सेट होना कि कैसे क्या हुआ। इससे क्या होगा ना, आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ रिलेट कर पाएंगे। अभी आपने अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल इज गेटिंग रिलेटेड विथ एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्डिहाइड कीटोन इज गेटिंग रिलेटेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सब ऐसे सीक्वेंस में ही है सारे, उसको ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब जेईई मेंस की पढ़ाई हम लोग करवाते हैं तो वहां पे चैप्टर वाइज पढ़ाई नहीं होती है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ तो आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिटर्न आ रहे हैं तो आप रिड्यूस कर रहे हैं, तो पूरा ऑक्सीडेशन बढ़ा दीजिए, पूरा रिडक्शन बढ़ा दीजिए, तो आपने एल्डिहाइड से पूरा सिलेबस ही कवर करा लिया। तो ये भी एक तरीका होता है पढ़ाने का, खास करके जब हम लोग एडवांस की पढ़ाई कराते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं। मेंस और नीट में चैप्टर वाइज ही चलते हैं, ठीक है। खैर, तो वो सब तो आपको देखा नहीं। अभी फिलहाल ये जो लॉजिक बताया ये क्लियर है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक रिमाइंडर था कि आपको ऐसा मैंने बताया हुआ है। अब उसी को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। लिखना स्टार्ट करिए। राइट, व्हेन alcohol react with K2Cr2O7, when alcohol react with K2Cr2O7 in presence of H2SO4, K2Cr2O7 in presence of H2SO4 or KMNO4 in presence of KOH, in presence of KOH, यानी जब आपने KMNO4 लिया है तो मीडियम बेसिक है, जो आपने K2Cr2O7 लिया है तो मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखना है। देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड आर CH2OH। आपने यहां क्या डाला, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये इस पर्टिकुलर एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, दिस एल्कोहल विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू RC≡OH, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कार्बन जो हमने यूज किया है, ये कौन सा, ये अल्कोहल जो यूज किया है ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। इसलिए मैं वहां पर यूज करता था डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। अब इसमें सेकेंड एग्जांपल बोल रहा हूं, RCH R-OH when react with K2Cr2O7 in presence of H2SO4, ये क्या देगा, ये देगा RC≡O R- प्लस H2O। तो यहां पर क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। मैंने लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था,
alcohol gets converted into aldehyde or ketone upon oxidation depending upon the degree of alcohol. 1 degree converts into aldehyde and 2 degree converts into ketone. Clear? उसके नीचे एक लाइन लिख लें, ये लिख लिया, ये दोनों लाइन लिख लिए, इसके नीचे लिखें the aldehyde formed in the above reaction, the aldehyde formed in the above reaction are readily oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड. चूंकि ये जो रिएजेंट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ये पानी को यहां से झटपट में ना निकाल लिया जाए, तो ये और ये मिलकर किस में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को? कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो इसलिए जब एल्डिहाइड प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि एज सुन एज एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड, वाटर को आप यहां से क्या करें? डिस्टिलेशन कर लें, वाटर को आप यहां से निकाल लें. वाटर निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जा पाएगी. तो लिखें द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इफ allowed to remain in the reaction mixture. If allowed to remain in the reaction mixture, allowed to remain in the reaction mixture. Therefore the aldehyde are distilled off, therefore the aldehyde are distilled off as soon as it is formed, as soon as it is formed. जैसे ही as soon as it is formed, distilled off as soon as it is formed. Done. By the oxidation of alcohol का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. सेकंड क्या बोला है? By the catalytic dehydrogenation of alcohol, by the catalytic dehydrogenation of alcohol, by catalytic dehydrogenation of alcohol. Obviously अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा. डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट यू आर डूइंग, आप उसमें से H2 निकाल रहे हैं. हाइड्रेशन मतलब होता है पानी ऐड करना. डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना. हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना. डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 का निकल जाना. और एक और कॉन्सेप्ट है हाइड्रोहाइड्रेशन, नहीं, हाँ, हाइड्रोहेलोजिनेशन. वहां पे क्या होता है? HX निकलता है. तो हाइड्रोहेलोजिनेशन भी एक रिएक्शन होता है, जो हम लोगों ने कहां पढ़ा था? HX वाली रिएक्शन हेलोएल्केन्स में HX निकल रहा था और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता था. तो ये आपको समझ में आ गया. तो फ्रॉम कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, अब इसके अंदर क्या करना है ध्यान से देखिए. इसके अंदर सारा कुछ वैसे ही रहता है, बस यहां पर आप क्या यूज करते हैं? कॉपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं या Ag भी यूज कर सकते हैं. कॉपर और Ag इन प्रेजेंस ऑफ एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन. सिर्फ आपने यही करना है, ठीक है. अब जरा ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आप कैसे आप इस रिएक्शन को करवा रहे हैं. मैं लिखवाता हूं, अभी लिखिएगा मत, ध्यान से देखिएगा. होता क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है. अब इस 1 डिग्री अल्कोहल में ना थोड़ा सा मैं इस अल्कोहल को थोड़ा सा इस प्रकार से लिख रहा हूं. ये H यहां और ये ऑक्सीजन और H यहां, ठीक है. लिखा तो वही है, CH2OH था, बस हमने उसको थोड़ा सा ऐसे तरीके से लिख दिया कि आपको ये दिख जाए कि ये H2 कैसे निकल रहा है यहां से. तो ये दोनों H यहां से ऐसे निकल जाएंगे. H यहां से निकले तो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक H था वो H रह गया और यहां पर क्या बच गया? H2. तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में. और अलोंग विद दैट क्या मिलता है? H2 मिलता है. सिमिलरली यहां पर चूंकि 2 ऑलरेडी लगे हुए हैं तो यहां पर सिर्फ एक H ऐसे लग गया और ये OH का H ऊपर चला, ऐसे भेज देता हूं. और इस तरह से आपने यहां से क्या निकाल लिया? H2 निकाल लिया. तो यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या निकलेगा? दिस.
और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2, और 2 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा, और 1 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा, गॉट इट। लिखें, दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलाटाइल एल्कोहल्स, फॉर वोलाटाइल एल्कोहल्स and is used for industrial application, and is used for industrial application, and is used for industrial application. In this method, alcohol vapor are passed over heavy metal catalyst. Alcohol vapors are passed over heavy metal catalyst Ag or Cu at 573 Kelvin, at 573 Kelvin. कोई बुद्धिमान व्यक्ति बताए कि यहां पर कौन सा फेनोमेना हो रहा होगा। एड्सॉर्प्शन हो रहा है। क्यों? आपने क्या लिया, मेटल सरफेस लिया है, मेटल सरफेस से हवा पास करा रहे हैं, हवा जब पास कराएंगे तो H इसके साथ फंस जाएगा, H फंस के H रुक गया और आपके पास क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। याद है, अभी हाल फिलहाल ही आपने पढ़ा हुआ है ना सरफेस केमिस्ट्री। अब रिलेट कर पा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का रिलेशन कैसा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, मैंने एक एग्जांपल उस दिन भी आपको दिया होगा, तो ये इस तरह से इसके नीचे आप रिएक्शन लिख लें। लिख लिया? क्या करें, हेडिंग डालें बी वाला, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश करूंगा एटलीस्ट बी आज पढ़ा दूं, फिर इसके बाद का सी और डी अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिटा दूं इसे? अरे सेम चीज तो लिखना है, बस रिएजेंट चेंज करना था। वहां पे आपने यूज किया था K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम। यहां पे आप Cu या Ag के मेटल कैटलिस्ट को 573 केल्विन पे यूज कर रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टिंग इनटू कीटोन, और साथ में आपको यहां पे क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रहा है। क्लियर? चलिए हेडिंग डालें, फ्रॉम carboxylic acid, from carboxylic acid, right, by passing vapors of carboxylic acid, by passing vapors of carboxylic acid over manganous oxide at 573 Kelvin, at 573 Kelvin, manganous oxide at 573 Kelvin, 573 Kelvin, aldehydes and ketones are formed. Aldehydes and ketones are formed. Clear? देखें ध्यान से, ये क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। आपने HC डबल बॉन्ड O OH लिया है और साथ में इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं सिमिलरली HC डबल बॉन्ड O OH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ MnO एट 573 केल्विन। ध्यान से समझिएगा क्या रिएक्शन हो रही है। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये कुछ इस प्रकार से टूटता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा।
ऐसे नहीं बना रहा, मैं ऐसे बना रहा हूं, बना वही चीज रहे, सिर्फ दिशा बदल दी है ताकि आसानी से दिख जाए। ये जो OH है ये इस प्रकार से ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, ये ऐसे टूट गया। एक कंपाउंड का HC डबल बॉन्ड O और दूसरे कंपाउंड का H लग गया, प्लस साथ में C डबल बॉन्ड O, OH तो पहले से था, इस जगह पर कौन आके लग गया, OH लग गया। एक कार्बन पे 2 OH जब भी लगेंगे ये क्या करेगा, एक पानी बनकर निकल जाएगा। तो यहां क्या बन गया, एक पानी बनकर निकल गया, और जैसे ही ये एक पानी बनकर निकलेगा तो यहां दो चीजें बनेंगी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, जब आपने इस तरह से दो फॉर्मिक एसिड को मिलाया तो आपको मिला फॉर्मल्डिहाइड अलॉन्ग विथ H2 एंड CO2। अभी सुनते चलिए, ये रिएक्शन नंबर 1 है। रिएक्शन नंबर 2, यहां पे आपने यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पे आपने यूज किया इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। जब आपने इस प्रकार से कुछ यूज किया है, एक मिनट, हाँ फॉर्मल्डिहाइड है ना, हाँ, यहां पे H यूज किया, H एक जगह आपने फॉर्मिक एसिड लिया और इस तरफ आपने एसिटिक एसिड लिया है, क्या होगा ध्यान से देखिए, बना कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH OH, एक कार्बन पर 2 H नहीं लग सकते, एक पानी निकल जाएगा और एक पानी निकलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आपने फॉर्मिक एसिड लिया प्लस एक और फॉर्मिक एसिड लिया तो आपको क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब आपने एसिटिक एसिड लिया और साथ में फॉर्मल्डिहाइड लिया, सॉरी फॉर्मिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड लिया तो आपको क्या मिला, ये है सेकेंड वाला नो, 1 2 एल्डिहाइड है, दिस इज इथानल। इथानल एक और मुझे बताना है, पहले इन दोनों को आप लिख लें फिर दूसरा बताता हूं। वैसे इसका कॉमन नाम क्या होता है, इथानल को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम में एसिड यूज करते थे ना, पढ़ाया था कॉमन नेम में, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और एक और मुझे दिखाना है, थर्ड वाला, जल्दी से लिखें फिर थर्ड वाला दिखाता हूं। क्लियर हो रहा है, जब आपने दोनों फॉर्मिक लिया आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, एक एसिटिक के साथ फॉर्मिक लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड मिला है, और तीसरा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों ही क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। तीसरा वाला जो दिखाऊंगा वो क्या बनाएगा, वो कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो मैं तो इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कर लूंगा, बस आप ये क्लैरी दे दें कि पहला वाला आपने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला तो हो चुका होगा। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में मैं थोड़ा सा यहीं परिवर्तन कर दे रहा हूं, इसको भी CH3 कर दिया और इसको भी CH3, यानी ये भी क्या हो गया, एसिटिक एसिड, और ये भी क्या हो गया, एसिटिक एसिड। जब दो एसिटिक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जब ये बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कीटो ग्रुप। ये कीटोन है, और इस कीटोन का नाम क्या लिखेंगे, व्हाट विल द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कीटोन, एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन। और इधर आपको सेम जैसा उधर मिला था वैसा ही मिलेगा, वाटर और दिस मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, थर्ड नंबर। ये क्या हो गया, थर्ड नंबर। और इसके बड़े किसी भी ग्रुप को
अब ये CH3 था, यहां पे CH3 की जगह आप C2H5 कुछ भी लेते जाएं, इससे ऊपर कोई भी दो एसिड लेंगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। यानी सिर्फ पहले दो एसिड को जब आप आपस में मिलाते हैं, एक सिंगल कार्बन वाला और डबल कार्बन वाला, तो ही आपको एल्डिहाइड मिलता है। तीसरे कार्बन से जैसे ही, यानी ये दो कार्बन वाला, ये भी, यानी सेकेंड दो कार्बन वाले दो ग्रुप को जैसे ही आप मिलाना स्टार्ट करेंगे, कीटोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर का कुछ भी मिलाएंगे, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। हाँ, ये तो एक ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में। हो गया, चलिए इसे में लिखें पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक तरीका था मैंगनीज ऑक्साइड से प्रिपेयर करने का। इसमें दूसरा लिखें, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। लिखवाए नहीं है पर वहां पे दो टाइप है, लिख लिया सबने। फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, हटा दो, फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, अब क्या, आप तो खुद से ही बना लेंगे। अब फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, रिएक्शन देखिए, H C डबल बॉन्ड O, O Ca2 प्लस O C डबल बॉन्ड O H। इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। ड्राई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब हीटिंग करना है। डिस्टिलेशन होता है ना, डिस्टिलेशन फनल, आप नीचे से हीट करते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें वेपराइज करती जाती है। यहां पे मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको साथ में क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर क्या बच जाएगा, H C डबल बॉन्ड O और फिर H। ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और उससे मिला आपको फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और इससे आपको मिला फॉर्मल्डिहाइड, इसे मिला फॉर्मल्डिहाइड। डन। हो गया। सेकेंड रिएक्शन इसका देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैल्शियम, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन आप करा रहे हैं। आपने यहां पे दो मॉलिक्यूल ले रखा है, कैल्शियम के आपने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं। दिस ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, या इधर आप H ले लें, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O H। इसको आपने क्या किया, हीट किया। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, CaCO3 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 CaCO3, तो आपको क्या मिल गया, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस C डबल बॉन्ड OH, इस तरफ क्या है CH3, लग गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर भी वही है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। तो ये दोनों ही कैल्शियम फॉर्मेट है, और कैल्शियम फॉर्मेट से आपको क्या मिल रहा है,
यू आर गेटिंग एसिटल्डिहाइड, यू आर गेटिंग एसिटल्डिहाइड। तो ये दो रिएक्शन हो गई किसकी? ये दो रिएक्शन हो गई एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अब जब दोनों साइड आप यही वाला ग्रुप ले लीजिएगा, यही वाला अगर दोनों साइड ले लिए तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरफ H की जगह यहां CH3 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा CH3 और यहां दो मॉलिक्यूल, तो फिर तीसरे वाले में आप इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। समझ में आ रहा है? थर्ड वाला भी बहुत आसान हो गया। तो दो दो लिख लिया, तो तीसरा भी लिख लेते हैं। मैं तो तीसरे यहीं से कर देता हूं। CH3 क्लियर, हीट डाला, CH3 ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, और इसको रिपीट करके भी बन सकता था। CH3 डबल दिस बना दिया, और ये क्या बन गया, एसीटोन, और ये हो गया 3 नंबर। डन। यहां पर आपका फ्रॉम पहला वाला दैट इज एल्कोहल और दूसरा वाला फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। तो फिर बोथ वाला जहां जहां बन रहा है, देख रहे हैं हर किसी में दोनों ही बन रहे हैं, एल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी। देन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने वाले रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड बनाने वाले, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने वाले पढ़ेंगे, कीटोन बनाने वाले। तो फिर प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाएगा, फिर रह जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, और ये एल्डिहाइड कीटोन खत्म। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उसमें भी स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होप कि दिमाग के अंदर ये जो आइडिया है कैसे हो रहा है वो समझ में आ गया। हाँ, कुछ डाउट है? नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।